दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों पेट के 23 ऐसे संभावित कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। तो आज हम प्रत्येक के बारे में कि 23 ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो वैसे तो दोस्तों हर एक किसी का एक अलग से सिम्टम्स दिखाई देता है। वो विशेषज्ञ या फिर कह सकते हैं जो गैस्ट्रिक सर्जन्स रहते हैं, गैस्ट्रिक डॉक्टर रहते हैं, वो उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पेशेंट अगर इन सब चीज़ों को सफ़र कर रहा है या फिर इस तरीके के दर्द को सफ़र कर रहा है या फिर उसको इस तरीके के दर्द होते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग उसके लक्षण दिखाई देते हैं। आज हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आप अपने पेट के दर्द को कैसे समझ पाएंगे कि हमें पेट का दर्द है तो वो किसकी वजह से है। तो उसकी वजह जानने का हम आज कोशिश करेंगे ताकि हम अपने हर तरीके के पेट दर्द को पहचान सकें। तो वैसे तो दोस्तों हर एक रीजन्स में अलग दर्द होता है। तो हमने जो पेट है, पेट को 9 भागों में बांटा, जिसमें हमने 9 भागों में बांटने के पीछे ये रहा कि उनमें अलग अलग ऑर्गन्स, यानी कि जहाँ जो भाग है वहाँ अलग अलग ऑर्गन्स है, वहाँ की अगर कोई किसी ऑर्गन की अगर कोई डिफॉर्मिटी है या उसमें कोई विकृति आई है तो उसको जानने के लिए हमने 9 भागों में बांटने की कोशिश की। तो इसे 9 भागों में बांट करके हम पूरा कंप्लीट पता लगाएंगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको उन 9 भागों के बारे में बता देते हैं कि पेट के 9 भागों को हमने कैसे बांटा। तो इसमें जब सबसे पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन्स, यानी कि अगर राइट साइड का है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, वही लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन्स, और जो उसके बीच वाला हुआ वो एपिगैस्ट्रिक रीजन्स जिसको हम स्टोमक वाला एरिया बोलते हैं। फिर राइट लंबर रीजन्स, फिर लेफ्ट लंबर रीजन्स, और उसके बीच वाला जो एरिया हुआ वो अम्बिलिकल रीजन्स। ऐसे हम राइट इलियक रीजन्स, लेफ्ट इलियक रीजन्स, और जो इसके बीच का हुआ वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स के नाम से हम अलग अलग तरीके से पेट को 9 भागों में बांट देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि पेट के दर्द के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सामान्यतः हम जो चीज़ महसूस करते हैं तो दर्द कुछ गंभीर भी होते हैं। गंभीर दर्द जो शुरू होता है वो रुक जाता है और लहरों के रूप में आता है। फिर एक तरीके का दर्द और दिखाई देता है, जैसे दर्द जो गैस या सूजन से संबंधित होता है, वो ऐंठन वाला दर्द होता है। एक दर्द ऐसा होता है जो आपके पेट के आधे हिस्से में महसूस होता है। एक पेट दर्द ऐसा होता है जो एक ही क्षेत्र में होता है, स्पेशल एक ही एरिया में। एक पेट दर्द ऐसा होता है जो आपके श्रोत, यानी कि जहाँ पे विकृति है उसके दूसरे स्थान पे या फिर कहीं पेट के दूसरे स्थान पे हमें दर्द दिखाई देगा। कुछ दैहिक दर्द बोलेंगे, जैसे संक्रमण जैसे सूजन प्रक्रियाओं में जलन के कारण स्थानीयकृत या फिर तेज दर्द दिखाई देगा। पेट क्षेत्र में सूजन और मांसपेशियों में संकुचन से संबंधित या फिर मतली आना मीन्स उल्टी आना, ये एक अस्पष्ट दर्द भी हमें दिखाई देते हैं। या फिर एक कारण दर्द का ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ चीज़ों में, जैसे कुछ दवा खाने से या फिर जो पर्यावरणीय कारक हैं जो एनवायरमेंटल, उनकी वजह से, उनके चपेट में आने की वजह से हमारे पेट की दर्द की स्थिति बन सकती है। वो अचानक होता है या फिर एकदम अचानक से होके दूर भी हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं जो पेट के दर्द में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें पेट दर्द महसूस कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अपेंडिक्स। दोस्तों इसके बारे में हमने सभी ने सुना होगा। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की सूजन है, दरअसल ये पेट के दाहिनी ओर दर्द दिखाई देगा जो धीरे धीरे दिखाई देता है हमको। फिर अगला हम बात करेंगे कब्ज। कब्ज के बारे में दोस्तों हमने आपको बता ही दिया। तो इसके कारण यह है कि जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें अस्पष्ट थे जो पैरास्टेटिक मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और जो मल में अगर कहीं रुकावट आती है तो उसकी वजह से ऐंठन टाइप का होता है और इसमें हमें पेट दर्द भी दिखाई दे सकता है, उल्टी भी आ सकती हैं, तो ये हमें दिखाई देगा। फिर अगला हम बात करेंगे भोजन में विषाक्तता। अगर कोई भोजन हम कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, तो उसकी बिना पे हमारा पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, उल्टी आ सकती हैं, यानी कि वोमिटिंग हमें दिखाई दे सकती है। और उसके साथ साथ हमें जो गंभीर टेम्परेचर भी दिखाई देता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो भोजन में विषाक्तता है तो उसकी वजह से भी, यानी कि जो विषैलापन है उसकी वजह से भी हमको पेट दर्द दिखाई देगा। जठर शोथ की बात करेंगे दोस्तों, तो गैस्ट्रिक्स के कारण जो पेट की जो परत में जो सूजन होती है, जिसमें दोस्तों उल्टी आती है, अगर इलाज ना किया जाए तो गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से जो उसमें कारण है वो किसकी वजह से होता है, जैसे कोई शराब पीता है या फिर स्वयं प्रतिरक्षित रोग हो गए उसको, या फिर हेलीकॉप्टर पायलोरी है, या फिर कोई धूम्रपान करता है तो उसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो उसको हम एक तरीके के दर्द को देखेंगे। गुर्दे की पथरी का दर्द हम सभी जानते हैं कि इसमें खासकर पेट की, मतलब कमर की साइड से हमें दिखाई देगा। तो इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देंगे दोस्तों, जैसे पेशाब में किसी किसी को खून भी आ जाता है, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठंड भी लग सकती है, बुखार भी आ सकता है, मूत्र त्याग यानी कि मूत्र करते वक्त हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखाई देगी, किसी किसी को उल्टी भी दिखाई दे जाता है, उल्टी भी आ जाता है। अगला हम बात बताएंगे पेट दर्द का औषधियाँ, यानी कि कुछ ऐसी दवाएँ हम खाते हैं जो हमारे पेट में जलन पैदा कर सकती हैं, या फिर
कह सकते हैं कि हमें अगर खाना खाने के बाद दवाई को खाना था, हमने बिना खाना खाए कि दवाई को खाया, तो उसके कारण भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। उसका एक उदाहरण है दोस्तों जो ऑगमेंटिन टैबलेट्स है। ऑगमेंटिन टैबलेट्स अगर हम खाली पेट लें तो डेफिनेटली वो पेट में दर्द या फिर पेट में ऐंठन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ज़रूर दिखाई देती है। फिर हम बात करेंगे परजीवी की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। तो परजीवी में खासकर क्रिप्टोस्पेरिडियम शामिल है, जियोर्डिया की वजह से भी हो सकता है। जो परजीवी दोस्तों बोलते हैं पैरासाइट्स के लिए, तो ये पैरासाइट्स जो है हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और इनका अगर मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाना तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेट में दर्द का कारण हो सकते हैं। पेल्विक सूजन रोग बोलेंगे दोस्तों तो पीआईडी के लिए बोलेंगे। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये खासकर महिलाओं में ज़्यादातर इससे संबंधित दर्द दिखाई देते हैं। जैसे किसी की फैलोपियन ट्यूब का कोई इशू है या फिर गर्भाशय या फिर कह सकते हैं ओवरी का कोई अगर संक्रमण है या फिर वहाँ पे कोई ओवेरियन सिस्ट है या फिर जो भी फैलोपियन सिस्ट है या फिर कोई भी हेमोरेजिक सिस्ट है, तो उसकी वजह से भी हमें ये पेल्विक जो खासकर लोअर एरिया में यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में हमें दर्द दिखाई दे सकता है। दोस्तों स्ट्रेस के लिए भी बात करेंगे। अगर किसी को तनाव की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है, सरदर्द के वजह से उच्च रक्तचाप होता है, अनिद्रा हो सकती है। तनाव जो है दोस्तों पाचन को जो है पाचन में बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफॉर्मिटीज लाता है, पाचन को गड़बड़ करता है। यानी कि हमें चाहिए कि तनाव से बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या है कि उससे खासकर इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यानी कि स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आराम करने के लिए हमें ज़रूर समय निकालें, नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें और दूसरों से जुड़ें। यानी कि दूसरे लोगों से आप बात करें, अकेले में रहना पसंद ना करें। अकेले से मतलब अगर किसी को एंजाइटी है, तनाव है, तो वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर के इन सब चीज़ों को दूर कर सकता है। फिर अगला हम बात करेंगे अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर है रोग दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं, गृहिणी हम हिंदी में बात करेंगे। तो ये जो छोटी आंत होता है ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो कभी कभी जो पेप्टिक अल्सर है, यहाँ पे जो अल्सरेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कि हेलिकॉप्टर पाइलोरी है, ये एक प्रकार का जो बैक्टीरिया है जो अल्सर का कारण बन जाता है। तो हम इसकी वजह से भी दोस्तों पेट में दर्द महसूस करेंगे। तो इसमें जो एरिया रहता है जो खासकर अम्लाइकस वाला रीजन्स होता है उससे जस्ट ऊपर की तरफ दोस्तों उसको दर्द होता है, उसको उल्टी भी आ जाती है। फिर अगला एक कारण बताएंगे यानी कि क्रोनिक पेट दर्द दोस्तों, इसमें हो सकता है जैसे कुछ बीमारियां जैसे पाचन तंत्र में थायराइड को प्रभावित करने वाली बीमारी है, इसकी वजह से भी एक पेट दर्द का कारण हो सकता है। अगला बात करेंगे दोस्तों हम कर्क, जैसे हालांकि दुर्लभ कुछ कर्क हमने कैंसर के लिए बोलते हैं दोस्तों। तो कुछ हमारे जैसे कोलोरेक्टल कैंसर होने के जो लोगों के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो भी एक कारण होता है पेट दर्द का। इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो मन में खून आ सकता है, दस्त हो सकते हैं, बार बार पेट में ऐंठन और बेचैनी होगा, अस्पष्टीकृत वजन घटेगा यानी कि दोस्तों उसका वजन लगातार घटता चला जाएगा। तो ये अगर किसी को ऐसा दिखाई देता है तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मद्देनजर रखें। फिर कोलिसिस्टाइटिस बोलेंगे दोस्तों। कोलिसिस्टाइटिस का कारण क्या है, जैसे पित्ताशय होता है, जो हमारा जो पित्ताशय होता है उसकी सूजन के लिए बोलते हैं दोस्तों। तो कुछ कारण होते हैं जैसे कोई पथरी अगर सिस्टिक वाहिनी में जो खासकर जो नली होती है उसमें फंस जाती है या फिर उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है वो कोई उल्टा सीधा रहा, तो उसमें कोलिसिस्टाइटिस की वजह से दोस्तों हमें दर्द देखने को मिल सकता है। इसमें खासकर ऊपर की साइड में हमें दर्द जो है देखने को मिलेगा। इसमें इसके कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कुछ लोग गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेते हैं और कुछ दवाएं भी इसमें कारण हैं। और जैसे मोटापा है गर्भावस्था में या फिर तेजी से किसी का वजन कम हो रहा है या फिर कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसी वजह से पित्त की पथरी होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर इस तरीके से हमें कोई सिम्टम्स दिखाई देता है तो इससे भी बचने की कोशिश करें। अगला हम बात करेंगे डायवर्टिकुलिटिस मतलब डायवर्टिकुला है जो बड़ी आंत के लिए बोलते हैं। तो उसकी परत में जो पॉकेट की सूजन है उसमें लक्षणों में जैसे पेट के निचले हिस्से में ऐंठन दिखाई देता है और कोई एंटीबायोटिक अगर दवाई ले है तो उसकी प्रतिक्रिया अगर उसका कोई रिएक्शन दिखाई देता है, तो ऐसे गंभीर मामलों में डायवर्टिकुलिस के फोड़े जो है बन जाते हैं, जिसका कारण जो है आंत में छेद भी हो सकता है और रक्तस्राव तो होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। तो ऐसे में दोस्तों हमें चाहिए कि अपना उच्च फाइबर वाला आहार इसमें हमें खाना चाहिए, हमें डेयरी प्रोडक्टों से बचना चाहिए। तो अगर ये इस तरीके का दर्द दिखाई देता है तो हम डायवर्टिकुलिटिस इसको हम मानेंगे। फिर एंडोमेट्रियोसिस दोस्तों, इसके बारे में हमने सुना कि गर्भाशय में कोई दिक्कत है तो खासकर उसमें लोअर एंड में हमें दर्द दिखाई दे सकता है। पित्त की पथरी में दोस्तों हमें जो यकृत के नीचे लटकी हुई एक छोटी सी थैली होती है उसी को बोलते हैं। तो इसमें दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, बहुत ज़्यादा तेज रहता है। तो ये जो पित्त की पथरी है इसमें जो खासकर इसका एक कारण हो सकता है ये
ये कोलेस्ट्रॉल से या बिलिरुबिन से बनी होती है। पित्त विकसित जो जो बनी होती है, इसमें कभी कभी सूजन भी हो जाता है और कभी कभी नलिका जो होती है, जो नली होती है जहाँ से ये सेक्रेशन निकलता है, जो आंत में जाके खुलता है, तो कभी कभी ये भी बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें दर्द देखने को मिल जाता है, खासकर अपर साइड यानी कि जो इपिगैस्ट्रिक रीजन से वहाँ हमें दर्द दिखाई देगा। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्शन वो बोलेंगे दोस्तों, GRD के लिए बोलेंगे, GIRD। तो इसकी में ऊपरी पेट के निचली छाती में दर्द हो सकता है, जिससे हॉट बर्न कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें पेशेंट जो है वो खासकर अपने इपिगैस्ट्रिक रीजन्स वाले एरिया में जलन बताएगा। तो ऐसे में हमें चाहिए कि अगर इस तरीके का उनको जलन दिखाई देता है तो इससे भी उनको इनकम्फर्टेबल सा, अनकम्फर्टेबल सा और इरिटेशन सा दिखाई देगा। ग्लूटेन की वजह से भी दोस्तों, ग्लूटेन जैसे हम कुछ लोग जो नया गेहूं खाते हैं, जो खाते हैं, तो राई खाते हैं, उसमें जो ग्लूटोन नामक का जो प्रोटीन होता है, तो उसके प्रति अगर किसी को रिएक्शन होता है या फिर वो उसको शूट नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी हमें पेट में दर्द दिखाई दे जाता है। हर्निया दोस्तों हम सभी जानते हैं, हर्निया तब होता है जब कोई आंतरिक अंग या वसा युक्त होता है किसी मांसपेशी या संयोजी ऊतक से होकर गुजरता है। तो ये इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और ये अक्सर पेट दर्द का कारण बनता है। लगातार इसमें सुस्ती रहेगी और दर्द यानी कि बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसमें हाइटल हर्निया के कारण सीने में जलन होती है, इसमें उल्टी आती है और साथ ही साथ में पेट में भी दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं हमें। कुछ लोगों में आंत्र के सूजन रहते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन रहता है, चाहे वो छोटी आंत हो बड़ी आंत हो, उसकी वजह से भी हमें दर्द दिखाई देता है। तो अब अगली हम बात करेंगे कि IBS के बारे में। इंटेस्टाइनल बोवल सिंड्रोम्स दोस्तों, इसकी वजह से भी हमें पेट में दर्द दिखाई दे सकता है। लैक्टोज, कुछ लोग लैक्टोज मीन्स जो लैक्टोज होता है, दुनिया भर में लगभग 65% लोग हैं जो लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाते। लैक्टोज बोलेंगे तो इसमें लैक्टोज वो उनको पचता ही नहीं है दोस्तों, तो इसका भी एक कारण है, जिसको पचता नहीं, अगर हम उसको देंगे तो डेफिनेटली उसके पेट में दर्द होना ही होना है। तो उसकी वजह से हमें सूजन दिखाई दे सकता है, दस्त हो सकते हैं यानी कि लूज मोशन, गैस हमें बन सकता है, इंडाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स। फिर अगला हम बात करेंगे दोस्तों अग्नाशय शोथ। अग्नाशय मीन्स अग्नाशय में ये रहता है कि जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। तो पेनक्रियाज में जैसे कुछ मध्य पेट में इसमें जलन होगा, दर्द होगा, तो ये हमें दिखाई दे सकता है। तो कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है, तो सूजन की वजह से हमें ये अग्नाशय शोथ देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा हम थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमें दर्द दिखाई दे सकता है। अदर कोज में दोस्तों जैसे कोई बोवल्स ब्लॉकेज हुआ है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हमें दर्द दिखाई दे सकता है, या फिर मस्कुलर कोई स्ट्रेन है, या फिर कोई रप्चर ओवेरियन सिस्ट है, या फिर कोई सीवियर मेंस्ट्रुअल चार्जेस अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, या फिर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हमें पेट में दर्द हो सकता है। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें कंटिन्यू जो खान पान रखना है दोस्तों, वो हम वही बात करेंगे कि मोर मच वाटर इनटेक, और साथ ही साथ में फाइबर रिच फूड मोर मच इनटेक, और खाने का ध्यान रखें, दिनचर्या का पालन करें, और उसमें सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। शाम का खाना हम सूर्य अस्त होने से पहले ग्रहण कर लें। तो ये सारे कारण हो सकते हैं पेट दर्द को बचने के लिए। तो हमें इन सारे, अगर दर्द के बारे में महसूस हो या फिर हमें दर्द इस तरीके का कोई दिखाई देता है, तो हमें चाहिए कि हमें एक अच्छे डॉक्टर से जाके परामर्श लें और अपने दर्द के बारे में जानें। तो इसमें डॉक्टर्स आपको बेस्ट एडवाइस देगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।